और किस चीज़ पे यकीन करना चाहिए और किस चीज़ पे यकीन नहीं करना चाहिए। बड़ी इंडस्ट्रीज लगने की ज़रूरत है, उनके किसानों के ऊपर बड़ा फोकस होना चाहिए। तो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनको एग्रीकल्चर लैंड पर ज़रूरी ज़मीनों पर इजाज़त ना दी जाए बनाने की। वो बीज जो है वो पाकिस्तान में भी बनाया जा सकता है। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, कब्ज़ा माफिया, कमीशंस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लिज़र चौधरी और इस वक्त मौजूद हूं मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड में। और आज एक यहाँ बड़ा शानदार यूथ कन्वेंशन हुआ और चौधरी साहब के नारे भी लगे। हमारे मुस्तकबिल के वज़ीर आला चौधरी शाफ़े हुसैन, उनसे बात करते हैं कि ये इतनी ज़्यादा यूथ इकट्ठी हुई और सब ने एक वक्त नारे लगाए और जिस पार्टी के साथ यूथ ने साथ दिया वो पार्टी पावर के अंदर आई है। ये खुशी भरे लम्हात उन्हीं के साथ मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आपको क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारक कि आपके नाम के आज नारे लगे और यूथ ने इतना साथ दिया। इस बारे में आप क्या सोचते हैं और आवाम को क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का लाहौर का यूथ का कन्वेंशन था और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद कामरान उस्मानी साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा सारों को ऑर्गेनाइज़ किया था इवेंट और बड़ा जोश था यूथ के अंदर। और मैं समझता हूँ कि यूथ को अब समझाने की ज़रूरत है कि सही क्या और गलत क्या और किस चीज़ पे यकीन करना चाहिए और किस चीज़ पे यकीन नहीं करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के यूथ को समझाना जो है बहुत ज़रूरी है और ये समझाना मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। सर, फ़र्ज़ तो है और ये यूथ आपके साथ खड़ी हो गई है और यकीनन कामयाबियाँ करीब हैं। तो आपने वज़ीर आला के तौर पे क्या क्या प्लान्स किए हैं कि आप जो है इन बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, टेक्निकल कॉलेजेस बनाएंगे या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे या बाहर से फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवाएंगे? क्या क्या प्लान्स है, ज़रा शेयर करें ये जो आप ताकि उनकी माइंड सेट जो है वो आप ये जो आप बात कर रहे हैं या बात कर रहे हैं जो नारे लगे हैं उसके हवाले से। जी। तो मैं जो है अक्सर नारों में बिलीव नहीं करता और मैं बिलीव करता हूँ यूथ, सॉरी मैं कथा कलामी के लिए एडवांस में माजरत, लेकिन सर यूथ ने नारे लगाए हैं और यूथ जिसके साथ हो जाती है उसको फिर हराना। तो मैंने बताया कि यूथ के हवाले से जो है ना उसमें जो है इंशाल्लाह आगे कभी ज़िंदगी में मौका मिलता है तो मैं समझता हूँ कि ऐसी इंडस्ट्री यहाँ पाकिस्तान में लगानी चाहिए जिससे जो है उनको यूथ को जो है ग्रेजुएशन के बाद या डिप्लोमा करने के बाद उनको यहाँ पर नौकरियाँ मिलें। और मैं समझता हूँ कि जो होटल मैनेजमेंट की इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर फ़रोग़ देना चाहिए। बस एक आधी कॉलेज है मगर वो भी सुना है कि डिप्लोमा करवाता है। होटल मैनेजमेंट में बड़ा स्कोप है मिडिल ईस्ट में। यहाँ से जो है पढ़ के वो बाहर जा सकती है यूथ और जाके जो है वहाँ पर कमाई करते हैं, वो पाकिस्तान में भिजवा सकते हैं। और लोकल बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगने की ज़रूरत है। पंजाब के हवाले से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो है पंजाब में बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। पंजाब में जितनी भी यहाँ पर जो माइंस हैं वहाँ पर जितना भी नमक है वहाँ पर वो इसी तरह ही एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। जो यहाँ पर पिंक सॉल्ट है उसको प्रोसेस करके नहीं बाहर भेजा जाता। और मैं समझता हूँ कुदरती वसाइल इतने ज़्यादा हैं पंजाब में, अगर हम उनका सही तरह इस्तेमाल करें तो किसी से कर्ज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सर, कर्ज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। सर, काफ़ी लीग पहले एक दफ़ा 5 साल टेन्योर पूरा किया और उसमें यूथ के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, ख़ास तौर पे साउथ पंजाब में। उससे पहले 75 सालों में साउथ पंजाब के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। आप लोगों की पार्टी ने रेस्क्यू लाया, ट्रैफिक लाए, फिर पढ़ो लिखो पंजाब एजुकेशन लाए, फिर ज़राअत के लिए बड़े ज़बरदस्त किस्म के नाले और नहरें खुदवाई गई जिससे ज़राअत ने बड़ा बूम किया और उसके बाद डेली वेजेस भी बढ़ गए। तो क्या आप भी उस तरह के प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे या उससे भी अच्छे प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करेंगे? मैं समझता हूँ कि चाहे जो भी गवर्नमेंट हो या जो भी इंसान हो, जो अच्छे प्रोजेक्ट कामयाब प्रोजेक्ट होते हैं उनको कंटिन्यू करना चाहिए और मज़ीद जो है वो नए प्रोजेक्ट भी लेके आने चाहिए जिसमें जो है मैं समझता हूँ कि किसानों के ऊपर बड़ा फोकस होना चाहिए और एक बड़ी सख्त पॉलिसी लेके आनी चाहिए कि मज़ीद जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको एग्रीकल्चर लैंड पर ज़रूरी ज़मीनों पर इजाज़त ना दी जाए बनाने की और जो बंजर ज़मीनें हैं उनके ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ को अब आगे जाकर इजाज़त दी जाए। जिस रफ्तार से हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी जा रही हैं पाकिस्तान में, आपकी जो यहाँ पर ज़रूरी ज़मीन है वो बहुत कम हो जाएगी। वरना सर वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये फिर थोड़ा तल्ख सवाल हो जाएगा कि जितने भी हमारे पार्टियों के MPs हैं ख़ासतौर पर पंजाब में, अब लाहौर शहर है, मुल्तान है, उकाड़ा है, गुजरांवाला है, वही लोग पार्टियाँ बना रहे हैं और सारी ज़रूरी ज़मीनें जो है हमारी कम होती जा रही हैं जिसकी वजह से हमारी ज़राअत भी कम हो गई है और जो है वो भूख बढ़ती जा रही है। तो फिर उन लोगों को कैसे टैकल करेंगे? आप लोगों को तो फिर बड़ी मुश्किलात आएंगी। मैंने कहा आगे आने वाले
दिनों में जो है वो एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि मज़ीद जो है एग्रीकल्चर लैंड्स के ऊपर कोई हाउसिंग सोसाइटी ना बनाई जाए। और मैं समझता हूँ कि ज़राअत के हवाले से हमें चाइना और ममालिक हैं, इनके साथ एग्रीमेंट करने चाहिए। और जो बीज इंपोर्ट होता है किसान के लिए, वो कई बीजों के ऊपर ड्यूटियाँ भी हैं यहाँ पर, वो बीज जो है वो पाकिस्तान में भी बनाया जा सकता है। सर आपका अपना एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है और बड़े ज़बरदस्त आप लोगों के खित्ते के अंदर जो है वो ज़राअत होती है, क्या वही एक्सपेंड की जा सकती है नॉर्थ में भी और साउथ में भी? बिल्कुल की जा सकती है, और अगर हम एग्रीकल्चर पर फोकस करें, हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यूथ के लिए बड़े ज़बरदस्त मैसेजेस थे कि आप लोग जो है ज़रा सोचें और ये देखें कि किस पार्टी ने तारीख़ में क्या क्या डेवलपमेंट की और अब क्या करने जा रहे हैं, खाली नारों के पीछे ना जाएं। आप जो करप्शन का दौर गुजरा हुआ है उसको भी याद करें, जिसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग, कब्ज़ा माफिया, कमीशंस जो लिए गए दिन रात, वो दौर भी याद रखें। बिल्कुल जी, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जिन लोगों ने करप्शन की और अपने रिश्तेदारों को जिन लोगों ने करप्शन की और अपनी मर्ज़ी से अपने रिश्तेदारों को नौकरियां भी लगाएं, ट्रांसफ़र भी किए हैं, उन लोगों के बारे में भी सोचना है और फिर आप लोगों ने वोट डालना है। नाज़रीन, आप लोगों को क्या सोचते और समझते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह।